Now come to the fourth step of या fourth phase of ILM information lifecycle management, that is processing the data. अब डेटा को क्या करना है, प्रोसेस करना है। ठीक है, प्रोसेस करके क्या बनाते हैं आप, इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा में से। तो data that is collected, that are collected, categorized, stored, grouped are to be used to process it to make it useful। ठीक है, अब रॉ डेटा को तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको आपने कलेक्ट किया है, कैटेगराइज किया है, फिर स्टोर किया है, सिक्योर किया है, और उसके बाद अब आप उसको ग्रुपिंग भी कर चुके हैं। ठीक है, ग्रुपिंग करने के बाद क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस क्यों करते हैं, जिससे कि आप उसमें से काम की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, जैसे कल ही मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल लिया था ना, कि आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, आप यहाँ से जब पास आउट हो जाएंगे अपने कॉलेज से एमबीए करके, तो उसके बाद आपके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है। इन केस अगर आपको जो है ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत पड़ी तो सेमेस्टर वाइज ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, और इसके अलावा डिग्री की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स थे, या क्लास टेस्ट में कितने मार्क्स थे, या एसटी में कितने मार्क्स थे, उन सब का अब कोई मैटर नहीं रह जाएगा आफ्टर जब आप ये डिग्री पास कर लेंगे तो। ठीक है, ओवरऑल जो आपके मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं, ओवरऑल जो आपका ग्रेड है वो मैटर करता है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन, ठीक है, उसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन बेसिकली, ठीक है, किससे कलेक्ट होगी, डेटा आपका वही लगेगा, वो जो सारा आपका डेटा है। ठीक है, वो क्या है, वो रॉ डेटा है जिसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकाली गई। आपसे क्या पूछा जाता है, एमबीए में आपने कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर किए, ठीक है, वो परसेंटेज आप बता देते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या था वो आपसे पूछा जाता है, और उसके बाद फिर उस स्पेशलाइजेशन से कुछ क्वेश्चन होते हैं, या आपने अगर कुछ समर ट्रेनिंग की है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, या अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बाकी आपसे जो फर्स्ट सेमेस्टर के एक एक सब्जेक्ट लेकर के कोई नहीं स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसमें से स्पेशलाइजेशन चूज किया जाता है। तो व्हाट इज दैट मींस, इंफॉर्मेशन काम की क्या है। ठीक है, तो दैट मेक इट टू प्रोसेस किस तरीके से करना है डेटा को, कि उसमें से क्या टू मेक इट यूजफुल है ना, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकले जो कि हम फर्दर जिसका इस्तेमाल कर सकें। द एम्प्लॉय अटेंडेंस डेटा दैट आर कलेक्टेड ऑन डेली बेसिस इज यूज टू प्रोसेस द पेरोल। जैसे अभी मैंने बताया था ना, कि जो एम्प्लॉय की कैटेगरी है उसमें क्या है, सीरियल नंबर 4 है ना, रोल नंबर के हिसाब से। फिर उसके आगे आप देखिए तो हम लोग जो अटेंडेंस लगाते हैं उसमें क्या करते हैं, एक तरफ आपके जो कॉलम में है उसमें नाम आपके सीरियल वाइज, रोल नंबर वाइज लिखे होते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ ऊपर डेट पड़ी होती है, और डेट के बाद जो है प्रेजेंट एब्सेंट हम लगाते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं, उसके बाद एट द एंड ऑफ मंथ हम अगर देखना चाहेंगे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इस महीने में कितनी अटेंडेंस है, तो वो हम इजीली देख पाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे देख पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, मतलब जो हमने ये पूरी प्रोसेस कर रखी है ना, डेटा कलेक्ट किया, कैटेगराइज किया, स्टोर किया, और उसको ग्रुप किया। ठीक है, तो उसके बाद जब हम प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस करके हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोसेसिंग। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि जैसे एम्प्लॉयज की अटेंडेंस है डेली बेसिस पर आपने इकट्ठा की, रिकॉर्ड की। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे किसके लिए, फॉर पे रोल। ठीक है, द कॉल डिटेल्स फॉर एवरी कस्टमर इन द टेलीकॉम फील्ड इज यूज टू एनालाइज द यूसेज एंड टू फॉर्म द बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, जो कॉल आपकी जो कस्टमर जनरली कॉल करते हैं, ठीक है, तो टेलीकॉम फील्ड क्या करता है, आप देखिए जनरली जो आपके ये होते हैं ना, क्राइम बेस्ड जो सीरियल होते हैं, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका फोन नंबर देखते हैं कि आपने किसको कॉल की थी, आपकी लोकेशन क्या थी, है ना, या फर्दर अगर कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको डिवाइस करनी है तो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, कि आप किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं। जैसे कोई बैंकिंग के लिए, अभी आजकल देखिए सिविल, आप सभी को पता है ना, बैंकों में सिविल होती है, सिविल के बेसिस पर आपको जो है लोन दिया जाता है। तो सिविल स्कोर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जनरली जैसे आप ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं तो वो इंक्वायरी भी मेंशन होती है। ठीक है, और लोन के रिगार्डिंग अगर आप कहीं पर इंक्वायरी कर रहे हैं, और वो भी आपको लोन हंग्री करके एक वर्ड होता है फाइनेंस में। ठीक है, मे बी जिसका फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है वो ज़्यादा अच्छे से पता रखता होगा इसको। तो उसमें क्या है कि बेसिकली ऐसे लोगों को डील नहीं दी जाती है, ऐसे लोगों को लोन नहीं मिलता है इजिली, जिसके पास ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा लोन हो। ठीक है, या वो जनरली ऐसी इंक्वायरी करता रहता हो।
ठीक है। तो द कॉल डिटेल्स ऑफ एवरी कस्टमर इन द टेलीकॉम फील्ड इज यूज्ड टू एनालाइज एंड यूसेस एंड टू फॉर्म द बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो जनरली कस्टमर का जो डेटा है वो टेलीकॉम फील्ड में से, ठीक है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, उनके यूसेज को देखने के लिए, कितना वो, जैसे डेटा का यूसेज है वो कितना करते हैं, कॉल का यूसेज है वो कितना करते हैं, उसके बेसिस पर वो आगे फर्दर प्लान आपको जो है ऑफर करेंगे। आता है ना आपके पास कॉल की, जो आपका अभी का करंट यूसेज है उसके बेसिस पर हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप पोस्ट पेड, अपना जो कनेक्शन प्री पेड का है उसको आप पोस्ट पेड में कन्वर्ट करवा लीजिए, उससे आपको इतना फायदा हो जाएगा। तो वो क्या है, वो अपने यूसेज के बेसिस पर उसने डेटा को एनालाइज किया, उसके बेसिस पर जिसका यूसेज ज्यादा है उसके बेसिस पर वो आपको कॉल कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप इसका कॉर्पोरेट प्लान ले लेंगे या फैमिली प्लान ले लेंगे तो उससे आपको फायदा रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके के ऑफर्स दिए जाते हैं, तो दैट कम्स अंडर द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है। वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी उन्होंने डिवाइस की और आपको जो है वो बोल रहे हैं, द बैंकिंग इंडस्ट्री यूजेस द ट्रांजेक्शन डेटा एंड प्रोसेस इट रेगुलरली टू अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन पैटर्न एंड टू ट्रैक द मनी फ्लो। आजकल देखिए आप पेटीएम में आप अपना जो मंथ का, या मतलब कह सकते हैं जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको भी आप ट्रैक ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से बैंकों में भी अब आप देखिए तो अपना जो मंथ का है अल्टीमेटली दिखाता है ना, जो स्टेटमेंट आता है, तो स्टेटमेंट में क्या आता है कि इतना डेबिट हुआ, इतना क्रेडिट हुआ, इतने का पूरा ट्रांजेक्शन हुआ है और अल्टीमेटली इतना आपके अकाउंट में बचा है जो बैलेंस। तो वो पूरी एनालिसिस करके और अल्टीमेटली आपको दिखा देता है। तो वो क्यों दिखाता है, पूरा इन्फॉर्मेशन क्यों प्रोसेस करके दिखाता है, जिससे कि आप वो चीज़ समझ जाओ। ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको इजीली मिल जाए। ठीक है। अल्टीमेटली जो आप, जब आप किसी को बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो इसी पर्पज के लिए तो देते हैं ना, कि आपका ट्रांजेक्शन क्या है। और जनरली जो आपको लोन भी ऑफर होते हैं वो भी इसी बेसिस पर होते हैं। आपको पता है जो लोन आपको ऑफर होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो भी चलती रहे, इसके साथ साथ आपका घर हो जाए, आपकी गाड़ी हो जाए, या जो भी आप परचेज करना चाहते हैं वो आप परचेज कर सकें। ठीक है। तो बोला जाता है कि कम से कम 50-60% तक आप लोन ले सकते हैं जो भी आप इनकम कर रहे हैं। ठीक है। उतने में आप ईएमआई मैनेज करिए, बाकी 30-40% तो कम से कम आपको रखना पड़ता है, जिसमें आप अपना लाइवलीहुड और जो आपके डेली एक्सपेंसेस हैं वो आप रन कर सकें। ठीक है। तो द बैंकिंग इंडस्ट्री यूजेस द ट्रांजेक्शन डेटा एंड प्रोसेसेस इट रेगुलरली टू अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन पैटर्न्स एंड टू ट्रैक द मनी फ्लो। ठीक है। तो इसके लिए जनरली बैंकिंग जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, आपके ट्रांजेक्शन डेटा और को प्रोसेस करती है, उसको समझती है, उस पैटर्न को नोट करती है, जिससे कि वो मनी फ्लो को ट्रैक ट्रेस कर सके और उसके बेसिस पर आपको डील ऑफर कर सके। ठीक है। Many advanced technologies such as artificial intelligence, business intelligence, enterprise resource processing, planning, intelligent automation, robotics, process automation, machine learning, virtual reality, artificial reality, etc. are used to process information depending upon the business requirements। ठीक है। तो आजकल ये सब भी जो नए नई टेक्नोलॉजी है वो सब भी इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है। लास्ट टाइम आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस देखा। तो देखिए, जैसे वर्चुअल रियलिटी क्या है कि इसमें बेसिकली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही डिप्लॉय करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जहाँ पर आपको फील होता है कि यू आर देयर, है ना। तो दैट इज व्हाट वर्चुअल रियलिटी। जैसे डॉल्फिन के साथ तैरना, ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है आप डॉल्फिन या शार्क के साथ जो है स्विम कर रहे हैं। ठीक है। तो दैट इज व्हाट वर्चुअल रियलिटी। और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, आप अपने फोन से या डिवाइस से देख पा रहे हैं कि हाँ वहां पर शार्क है, लेकिन एक्चुअल में शार्क नहीं है। ठीक है। तो एक्चुअल क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में जनरली क्या होता है कि जैसे आपने एक अपने रूम के कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि हाँ वहां पर सोफा है या वहां पर बेड है। ठीक है। तो बेड अगर मैं वहां पर लगाऊंगा तो कैसा लगेगा, या जो वॉल का कलर है, पेंट है, वो अगर मैं इस कलर का करता हूँ तो वॉल किस तरीके की लगेगी, या मेरे ऊपर ये जो पर्टिकुलर फ्रेम है वो कैसा लगेगा। तो ये सब आप जो है देख सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी से। लेकिन वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि आप उससे फील कर पाते हैं। ठीक है। आप जैसे डायनासोर के बीच में अपने आप को फील कर सकते हैं कि जैसे पुराने टाइम में डायनासोर हुआ करते थे, अब तो नहीं है, कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन आप वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे और आपको फील होगा कि नहीं मैं उन्हीं के बीच में रह रहा हूँ। ठीक है। आई एम रिजाइडिंग ना किसी जंगल में रह रहा हूँ। ठीक है। जंगल सफारी और बहुत सारे मतलब सीनेटिक उस तरीके से सीन ही क्रिएट कर दिए। ठीक है।
तो दैट इज वर्चुअल रियलिटी। अब इससे भी और बड़ा टर्म है दैट इज आर्टिफिशियल रियलिटी। तो इसमें क्या होता है, मिक्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी एज वेल एज आप कह सकते हैं ये वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और इवन ऑटोमेशन और तमाम तरीके के सेंसर्स वगैरह लगा करके आपको बिल्कुल रियलिस्टिक फीलिंग देंगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल रियलिटी। तो ये सब जो है आज के टाइम में इनकॉर्पोरेट करने लगे हैं फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इन सब का इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया ही था कि आप आजकल हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा अभी आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले 5-10 साल बाद देखिएगा, जैसे आपको कोई बीमारी हो गई है ना, तो मान लीजिए बीमारी के लक्षण पहले से ही दिखने लगते हैं ना कहीं पर, जैसे जनरली होता है ना डायबिटीज वगैरह है तो क्या होगा, फोड़े फुंसी वगैरह शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर उसमें से लगातार ब्लीडिंग वगैरह होने लगेगी। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको कुछ भी ऐसा आपका जो लगा कि आपकी बॉडी से में अनकॉमन है, तो आपने क्या किया, उसकी फोटो खींची और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप में डाल दिया। उसके बाद वो आपकी हेल्थ को अपने आप ही मॉनिटर करके पिछले डेटा के बेसिस पर, पैटर्न के बेसिस पर, उसको गूगल से एक्सट्रैक्ट करके, इंटरनेट से एक्सट्रैक्ट करके, अगर आप उसमें आईओटी का भी एप्लीकेशन कर देते हैं तो वो क्या करेगा, इंटरनेट से एप्लीकेशन लेकर के और उसमें से सर्च करके वो फाइंड आउट कर लेगा कि आपको कौन सी बीमारी है, अभी किस स्टेज में है। ठीक है, तो जो कैंसर अभी होता है ना कि सीधा 3rd या 4th स्टेज में जाकर के पता चलता है और उसके बाद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तो ये एआई के आने से वो समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे ही आपको कुछ भी हुआ, आपने क्या किया, तुरंत इमीडिएटली अपना चेकअप खुद ही कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप से, और उससे आपको पता लग गया, आपने उसके रिगार्डिंग जो भी रेमेडी है वो आपने ले ली, तो उससे आपको क्या है कि वो टाइम रहते ही क्योर हो जाएगा। ठीक है, अभी आजकल क्या होता है, अभी जैसे ऑनलाइन अब डॉक्टर्स को लोग दिखाने लगे हैं, तो बहुत सारे जो इस तरीके के ऐप्स हैं उन सभी का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब उसमें क्या है, पहले हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं था, है ना, थोड़ा बहुत कुछ भी बीमारी हुई तो यही सब घरेलू उपचार करने पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अब जब डॉक्टर आपको इजीली अवेलेबल है, ठीक है, 24/7 अवेलेबल है, किसी भी टाइम आप बीमार पड़िए, अपना ऐप खोलिए, जो भी ऐप है, अपोलो का ऐप है, डॉक ऐप है, और इन सब ऐप्स को आप ओपन करिए। इसमें आप चाहें तो डॉक्टर से वीडियो कॉल कर सकते हैं या कॉल पर जो है आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो आपको प्रिस्क्रिप्शन भेज देंगे, प्रिस्क्रिप्शन को आप ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं, उसमें भी आपको छूट मिल जाती है। तो ये सब है अभी आजकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वो सब और जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस भी अब आप देखिए तो इन सब टूल्स के थ्रू जो है किया जाने लगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एमआईएस, ईआरपी। ठीक है, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोट के थ्रू अब सारा काम किया जाने लगा। अभी मैंने कहीं रिसेंटली पढ़ा था कि शायद आईआईटी खड़गपुर ने अभी रिसेंटली पेनलेस नीडल डेवलप की है। ठीक है, उसमें क्या है कि काफ़ी महीन मतलब एक तरीके से कह सकते हैं नीडल है, जो आपके जो ये स्किन है ना, स्किन में आप सभी को पता है कि इसमें बहुत सारे एक तरीके से अ, क्या कहते हैं कि अब इसमें जो ये रेशे होते हैं, इससे भी कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा थिन या स्मॉल वो नीडल है कि वो पेनलेस नीडल की तरह से इस्तेमाल होगी। जनरली क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों को नीडल फोबिया होता है। ठीक है, वो इंजेक्शन लगवाना प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन अब इस नीडल के आने के बाद से अभी उसके पेटेंट के लिए ट्राई किया जा रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में 2-3 दिन पहले निकला था। ठीक है, तो अब उसका क्या है कि फर्दर जब ये पेटेंट वगैरह हो जाएगा और ये मार्केट में आ जाएगी तो लोग इसी नीडल को प्रेफर करेंगे। ठीक है, इवन जो आप कहते हैं ना कि ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए सभी के लिए आप फिर इसका इस्तेमाल करने लगेंगे। तो उससे क्या है कि जो आपका मेडिकेशन है वो आसान हो जाएगा। तो ये सब टेक्नोलॉजी है जो कि इमर्ज हो रही है आज के टाइम में। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये सॉरी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, इसके एप्लीकेशन मैंने बताए थे, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल रियलिटी, तो ये सभी हैं जो कि आज के टाइम में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए यूज हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो समटाइम्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग सच एज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और द डेटाबेस सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं वही ग्रुपिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग सच डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम ऑल्सो हेल्प प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली ग्रुप कर देते हैं, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है। इसीलिए आप देखिए ना, ये जो 7 स्टेप प्रोसेस है
आज के टाइम में अभी आप देखिए, अब 4 Ps भी 4 P नहीं रहे, बल्कि उसके अलावा आप देखिए तो 7 Ps आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अब आज के टाइम में वही पुराना मॉडल अगर हम उसी को हम रेलेवेंस में रखेंगे तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो ग्रुपिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। अगर आपने प्रॉपरली ग्रुपिंग किया है तो आप जो काम की इंफॉर्मेशन है उसको आप प्रॉपरली निकाल सकते हैं। आप लोग देखते हैं ना, कुछ लोगों का पूरा सीवी आप देखिए 7-8 पेज का सीवी रहेगा, और वो पूरा का पूरा आप देखेंगे तो वो टेबुलर फॉर्म में है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने काफी सारे काम कर रखे हैं, और टेबल में बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करना या मैट्रिसेस में बहुत सारे डेटा को ग्रुपिंग करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो समटाइम्स ये लिखा हुआ है, समटाइम्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग सच एज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो अगर आपने एक अच्छा डेटाबेस सिस्टम या एक अच्छा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम या एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को अगर आपने अडॉप्ट कर रखा है, तो वो आपको प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में कहीं ज़्यादा हेल्प करेगी, रादर देन जो आप रॉ डेटा सेट पर हर बार स्टार्टिंग से काम करें उसके मुकाबले। ठीक है, इज इट क्लियर? तो मैनी बिजनेसेस यूज द लीगेसी सॉफ्टवेयर फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि डेटा की ग्रुपिंग, क्लस्टरिंग वगैरह प्रॉपरली करता रहता है। तो जनरली अब आजकल क्या होता है, डेटा भी सारा ऑनलाइन मोड में रखा जाता है, एक्सेल, पावर पॉइंट और बाकी आप देखिए तो तमाम तरीके के जो भी फॉर्मेट है उनमें स्टोर करके, इवन बहुत सारे तो ईआरपी सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं जो जस्ट आपको रेडीमेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो पूरे डेटा बेस में से कलेक्ट करके या डेटा माइन करके निकाल के देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लीगेसी सॉफ्टवेयर हैं जो कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए अब कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, जिससे उन्हें रेडीमेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी जिस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहता है उसको उस टाइप की इंफॉर्मेशन दी जा सके। और इवन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम भी बनाते हैं। तो अब उससे क्या है कि सेम डेटा सेट में से अगर वेंडर चाहेगा तो वेंडर को वेंडर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी, और अगर कस्टमर चाहेगा तो कस्टमर को कस्टमर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब आजकल क्या होता है, जो सिस्टम में आप देखिए, तो आपने कोई ऑर्डर किया, उसको ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो कस्टमर ट्रैक ट्रेस कर सकता है ना कि अभी वो सप्लायर के पास है, वहां से अभी पैक हो गया है, पैक होने के बाद अभी शिप हो गया है, शिप में वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर के ऑफिस में रखा हुआ है, वहां से अब चल दिया है, अब आपके शहर में आ गया है, आपके शहर में आने के बाद अब आपको डिलीवर होने जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद 1 घंटा पहले मैसेज आएगा कि विद इन 1 आवर कभी भी आपको डिलीवर हो सकता है। ये आपका जो वेंडर है जो आपको प्रोवाइड करेगा, ये इसका नाम है, इसका फ़ोन नंबर है, इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब इस लेवल तक का अब ऑटोमेशन कर दिया गया है कि इस लेवल तक की भी इंफॉर्मेशन, जिससे आप पैनिक ना हो, आपको सारी चीज़ें पता हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे सिस्टम में, तो वो सब प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ठीक है, क्यों पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टूल्स। ठीक है, तो प्रोसेसिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पर? कुछ पूछना चाहते हैं आप इसके बारे में?